हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिव्याक्स एकेडमी। और आज हम शुरू कर रहे हैं आप लोगों की क्लास 9th की एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 6.1 पे चलते हैं। और इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो मैंने आप लोगों को पहले करा दिया, ठीक है नहीं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या है। तो यहाँ पे है बच्चों, जस्ट ए मिनट, देखिए इन्होंने कहा है लाइन ए बी एंड सी डी, लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ये लाइन्स हैं, आपको ए बी दे रखा है, ठीक है नी, ये ए बी है और ये सी डी है। ये किसी ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, मैं अगर इस कलर को थोड़ा सा रेड कर लूँ, ठीक है, ये आपको ए बी ये दे रही है पूरी, ठीक है नी, और ये सी डी है। ठीक है, तो ये किसी पे ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है नी। तो ये कह रहे हैं इफ़ ए ओ बी प्लस बी ओ ई 70 डिग्री है। ठीक है, इन्होंने ये दिया है कि ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 डिग्री एंड बी ओ डी 40, यानी कि ए ओ सी एंड बी ओ ई इन दोनों का समय वो आपको 70 दिया, ठीक है नी। एंड आपको दिया है बी ओ डी यानी कि ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल आपको 40 डिग्री दिया है। ठीक, दिस इज 40। ठीक है, तो कह रहे हैं कि फाइंड बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स सी ओ ई। ठीक, तो बच्चों चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए थोड़ा देखिए येलो में अच्छा दिखता है तो मैं येलो कर लेता हूँ सॉल्यूशन। देखिए फर्स्ट में जो चीज़ें आपको दे रखी हैं आप उन्हें लिखिए, ठीक है नहीं, जो भी गिवन एलिमेंट है उनको आप लिख लीजिए। तो वो आपको दिया है, देखिए कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हैं ये इक्वेशन, फर्स्ट आप इसको नंबर दे सकते हैं और ये पॉइंट गिवन है ना, ये गिवन है। या फिर आप यहाँ भी लिख सकते हैं कि जो भी चीज़ें गिवन में दे रखी हैं आपको, है ना। और सेकंड आपको ये भी दे रखा है कि बी ओ डी 40 डिग्री है, ठीक है नी। तो यहाँ आप लिखेंगे कि बी ओ डी, हाँ थोड़ा नज़दीक लिख ले तो कोई दिक्कत नहीं है, बी ओ डी 40 डिग्री है ना, दिस इज़ 40। और इसको आप इक्वेशन सेकंड नेम दे दो और ये भी आपके लिए गिवन है ना। ओके, चलिए अब आप क्या करेंगे कि आपसे पूछा है जो फाइंड करनी है ना उनको, देखिए सबसे पहले फोकस हमें यही करना होता है कि हमें क्या क्या एलिमेंट गिवन में दे रखे हैं, ठीक है नहीं। अब हमें फाइंड क्या करना है, ठीक है, तो हमें देखिए फाइंड जो करना है वो करना है हमें एंगल बी ओ ई, बी ओ, चलिए मैं इनका थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ जिससे कि ये आप लोगों को थोड़ा फोकस आपका बना रहेगा, है ना। चलिए देखिए आपको फाइंड करने हैं बी ओ ई एंड जो दूसरा आपको फाइंड करना है वो है रिफ्लेक्स सी ओ ई। ठीक है, ये दोनों दो एंगल्स हैं जो कि आपको फाइंड करने हैं, ठीक है नहीं। तो चलिए अब इनको हम करते हैं, ठीक है नहीं। तो देखिए क्या हुआ था, बी ओ ई ये आपको पता करना है, ठीक है नहीं, बी ओ ई आपको निकालना है। तो फर्स्ट में हम इसी के बारे में सोचते हैं, बी ओ ई के बारे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि देखिए जो एंगल ए ओ सी ये वाला जो एंगल है, ठीक है, एंड एंगल ये आपका बी ओ डी जो आपको दे रखा है, ये एंगल इक्वल होंगे। और क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, मैंने बताया था। देखिए ये एंगल इस तरह से बने हुए हैं, ठीक है ना, ये एंड ये ऐसे, तो ये एंगल एंड ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट हैं। जब दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके आमने सामने जो एंगल बनते हैं वो इक्वल बनते हैं। तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, और यहाँ पे दे रखा है ये 40 डिग्री दे रखा है, तो ये भी 40 होगा, ठीक है नहीं, ये भी 40 होगा। अब जब ये 40 होगा और इसका दोनों का सम 70 है तो ये 30 आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है नहीं। तो चलिए इस तरह से हम करते हैं, ठीक। तो देखिए कि एंगल ए ओ सी इक्वल है होगा एंगल बी ओ डी के, बी ओ डी जो कि आपको दे रखा है इक्वल है 40 डिग्री के। तो यहाँ से बात निकल के आती है कि ए ओ सी इक्वल होगा 40 डिग्री, है ना। ओके, और इसको आप कह लें इक्वेशन थर्ड,
ठीक है। तो AOC आ गया है। अब आप करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या था उसे आप लिख लें। तो यहाँ पे था कि AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। अब देखिए आपको AOC की वैल्यू यहाँ से मालूम हो गई, आपने ये पता कर लिया, ठीक है नहीं। तो AOC आपका 40 डिग्री आपने यहाँ पे लिखा, प्लस BOE यही तो आपको फाइंड करना है, इज इक्वल टू 70। अब ये एक इक्वेशन बन गया जहाँ से कि तुम इसका आंसर निकाल सकते हो। तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो BOE की यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 70 माइनस 40, ठीक है। तो ये कितनी आती है, ये आ जाएगी आपकी BOE, देखिए शायद दिख तो रहा होगा आप लोगों को, और ये 30 डिग्री आ गई है, ठीक है नहीं। तो ये 30 डिग्री इस तरह से आ जाएगी, ओके। तो ये क्या हुआ, आपके जो फर्स्ट है BOE वो हमने निकाल लिया, ठीक है नहीं। चलिए सेकंड हाँ करते हैं, और सेकंड हमसे पूछा था रिफ्लेक्स COE, ठीक। तो रिफ्लेक्स COE को यहाँ पे हम पता करते हैं, ठीक है। चलिए जो भी कुछ हो रहा है अब रिफ्लेक्स COE के लिए हो रहा है। अब देखिए मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ कि जब हमें कोई भी रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, ठीक है नहीं, कोई भी रिफ्लेक्स, मान के चलो कोई रिफ्लेक्स A एंगल है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसे पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि 360 से माइनस करना होता है सेम एंगल, यानी कि हमें जिसका रिफ्लेक्स निकालना है ना, यहाँ पे क्या है कि A का रिफ्लेक्स निकालना है, तो हमें सबसे फर्स्ट में A ही पता करना है। तो उस A एंगल को 360 से माइनस कर देना तो वो उसका रिफ्लेक्स निकल आता है, ठीक है। चलिए चलते हैं। तो हमें COE, अब देखिए रिफ्लेक्स पता करना है COE का, यहाँ पे COE ये वाला है, ठीक है, ये शायद ऐसे देख नहीं रहा होगा, ये COE है। तो हम क्या करेंगे इसमें, अब देखिए ये कैसे पता करेंगे, तो ऐसे कर लेते हैं, ये AOC, ये आपका COE एंड ये BOE, इन तीनों का सम करेंगे। ये कि स्ट्रेट लाइन पर है, ठीक है नहीं। तो देखिए क्या करेंगे, देखिए इसको पॉइंट को मैं यहाँ से जो दे रखी हैं चीज़ें इन्हें इरेज कर देता हूँ, ओके। ओके अब थोड़ा क्या है ना, पूरा जो एरिया होगा वो आपको ब्लैंक मिलेगा तो आपको ठीक से दिख पाएगा, ओके। अब देखिए चलते हैं कि देखिए यहाँ पे ये पॉइंट आपको दे रखे थे, AOC BOE की वैल्यू 70 है, तो आप लिखेंगे कि AOC प्लस BOE प्लस इस लाइन पे, देखिए ऊपर जो स्ट्रेट लाइन पे तीनों ही एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल है ना, तो ये तीनों ही पॉइंट है, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। तो AOC एंड BOE तो हमने कर लिया, COE ये और बचा है ना, एंगल COE, और ये हमें देंगे, तीनों का जो सम होगा ना वो 180 डिग्री होगा, ठीक है नहीं। और आप इसे क्यों कह सकते हैं कि यूँ होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट एंगल है या स्ट्रेट लाइन है, ठीक है नहीं। तो आप इसे कहेंगे दिस इज स्ट्रेट, थोड़ा शॉर्टेज है जगह का, स्ट्रेट एंगल कह लो या लाइन कह लो, ठीक है नहीं। तो चलिए स्ट्रेट एंगल कह देता हूँ मैं ना, ओके। इस वजह से इन तीनों का सम होगा वो 180 डिग्री होगा। अब देखिए AOC प्लस BOE आपको दिया था, इनकी वैल्यू थी 70, तो यहाँ पर रख देते हैं हम 70 पुट कर देते हैं इसकी एंड ये, इन दोनों की वैल्यू को हमने 70 पुट किया, प्लस ये दिस इज COE इज इक्वल टू 180, है ना। तो यहाँ से आपका आएगा COE इज इक्वल टू 180 माइनस 70, ठीक है। अब ये क्या है, 180 माइनस 70 आप करेंगे तो 110 आएगा, है ना। तो COE की वैल्यू आपकी आ जाएगी 110। बट आपको क्या पता करना है कि रिफ्लेक्स COE आप लोगों को पता करना है ना, दिस इज, ये आपकी आ गई है। तो आप निकालेंगे रिफ्लेक्स एंगल COE। तो मैंने बताया था रिफ्लेक्स एंगल पता करते हैं तो 360 से सेम एंगल माइनस करना पड़ता है, तो आप करेंगे COE, ठीक है नहीं। तो यहाँ क्या होगा कि 360 माइनस एंगल COE, और COE की जो वैल्यू दे रखी है वो आपको दे रखी है, तो आप उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं ना। यहाँ पे एंगल क्यों लिखें, उसकी वैल्यू ही डायरेक्ट पुट कर देंगे। चलिए उसकी वैल्यू जो आ रही है ऊपर दे रखी है 110 है ना। यहाँ इसे इक्वेशन 4 कर सकते हैं,
तो आप लिख सकते हैं कि इक्वेशन 4 से हमने ये फाइंड आउट किया है ना। चलिए ये इक्वेशन 4 है, तो यहाँ से ये वैल्यू रख दी, तो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 250 है ना। तो रिफ्लेक्स COE आप लोगों को पता हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल COE। ओके, ये आपका एंगल आ गया है। तो इस तरह से हमने दोनों ही एंगल पता कर लिए, ठीक है नहीं, ये भी पता हो गया, यानी ये एंड ये दोनों ही एंगल आ गए हैं। चलो चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट। देखिए बच्चों, यहाँ पे दे रखा है लाइन XY एंड MN। मैं कलर चेंज कर लूँ, जैसे कि मैं फिगर में आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है नहीं। चलो मैं रेड से लिखता हूँ पूरा, है ना। रेड से लिखने से क्या है ना, आप लोगों को, या फिर रेड की बजाय चलो रेड ही रहने दो, है ना, ठीक रहेगा। देखिए ये है, ये आपको कोई लाइन दे रखी है XY एंड ये दे रखी है आप लोगों को MN। तो XY MN क्या है, पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। इफ़ POY की वैल्यू आपको 90 दे रखी है, यानी कि POY ये वाला 90 है, ये POY, ठीक है, इसकी वैल्यू बता रहे हैं, ये 90 दे रखी है। एंड एंगल AB का जो रेशियो है ना वो 2:3 है, यानी कि एंगल ये A है और ये B है। तो A वो 2 रेशियो में है और B 3 रेशियो में है, और C की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है नहीं, इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। तो चलिए, ये फर्स्ट में क्या होता है कि जो भी गिवन चीज़ें हैं हमारे पास में, हम उनको लिख लेते हैं, ठीक है नहीं। तो हमारे पास में गिवन क्या दे रखा है, गिवन में दे रखा है हमें एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और ये क्या है, ये इक्वेशन आप इसे फर्स्ट नाम दे सकते हैं, ठीक है नहीं। सेकंड आपको दे रखा है कि A/B जो है वो 2:3 है, 2:3। ओके, चलिए अब क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए चलो करते हैं इसकी स्टार्टिंग। तो क्या करेंगे कि AB के जो रेशियो दे रखे हैं इनको लेट कर लेंगे एंगल, है ना, और एंगल्स उस रेशियो में लेट करते हैं जिस रेशियो, जो रेशियो उनका दे रखा है, ठीक है नहीं। तो लेट एंगल्स A एंड B आर 2x एंड 3x, है ना। तो हमने क्या किया, एक को 2x एक को 3x लेट कर लिया, ये बच्चों 3 है ना, 2x और 3x। चलिए थोड़ा इशू आएगी, चलिए तो ये क्या होगा 2x एंड 3x। ओके, अब क्या करेंगे कि देखिए सम ऑफ 2x प्लस 3x, इसका एंड इसका जो सम है, देखिए ये पूरा, यदि ये 90 है तो ये भी 90 होगा इधर में, ठीक है नहीं। तो क्या होगा कि एंगल या फिर यहाँ पर करते हैं कि A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो आप यहाँ से लिखेंगे कि BX प्लस 3x, ठीक है, BX प्लस 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ठीक है। एंड ये यहाँ से हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 18। ओके, तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 18। अब देखिए, अब आप निकालेंगे जो एंगल A था वो 2x था, ठीक है नहीं। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x, यानी कि 2 × 18, यानी कि ये आ रही है 36, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं कि A इज इक्वल टू 36। ओके, इसे आप एक बड़े से मैं रेक्टेंगल टाइप कर देता हूँ, ठीक है। और देखिए जो B की आपकी वैल्यू आएगी दैट विल बी 3x, जो B की वैल्यू है वो है 3x, यानी कि आप इसे कर सकते हैं 3 × 18 और ये हो जाएगी आपकी 54, ठीक है। तो यहाँ से जो B की वैल्यू आ रही है वो 3x आ रही है ना, B है आपका 3x, सॉरी 54, ये आपकी आ रही है 54, है ना। चलिए अब देखिए क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना था C, ठीक। तो आप देखेंगे कि देखिए M और N, ये एक स्ट्रेट लाइन है MN, तो ये जो पूरा एंगल बनेगा वो एक स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो स्ट्रेट एंगल होता है ना। और स्ट्रेट एंगल की जो वैल्यू होती है वो 180 डिग्री होती है, ठीक नहीं। स्ट्रेट एंगल की वैल्यू 180 डिग्री होती है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एंगल B और एंगल C लीनियर पेयर हैं, ठीक है, जो कि 180 डिग्री फॉर्म करते हैं। तो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो देखिए, तो आप यहाँ पे करेंगे
बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री। और आप कहेंगे क्योंकि लीनियर पेयर भी कह सकते हैं ना, ये बी एंड सी क्या हैं, लीनियर पेयर हैं। ओके, बी की वैल्यू अब देखिए आपको इनको आप इक्वेशन नंबर दे सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे आप दे दो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड भी दे दें। तो यहाँ से क्या है, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो हम इंडिकेट कर देंगे कि उस इक्वेशन से हमने किया, ठीक है। तो देखिए बी की वैल्यू डाल दो 54 है ना, 54 प्लस सी इज इक्वल टू 180, ठीक। और यहाँ पे आप लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन सेकंड है ना, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो ये हमने लिख दिया। तो यहाँ से सी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 180 माइनस 54, 180 माइनस 54 करेंगे तो ये आएगा 126, ठीक है ना। तो 60 126 ये आ जाएगा। तो ये आपके सी की वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से आपने ये सेकंड वाला भी कर लिया, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है कि पी ओ आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, यानी कि पी क्यू, ये इस वाले एंगल की बात हो रही है कि ये वाला जो एंगल है ना दैट इज इक्वल टू पी आर क्यू, यानी कि ये वाला एंगल है ना, ये इधर वाला एंगल है ना, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ओके, प्रूव दैट पी क्यू एस, तो ये कह रहे हैं कि पी क्यू एस आप लोगों को ये प्रूव करना है कि ये जो इधर वाला जो एंगल है वो इक्वल है पी आर टी, वो एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। तो चलिए करते हैं प्रूफ, ठीक है ना। अब देखिए देखते हैं क्या होता है ना। आप मैंने बताया कि जो चीज़ें आपको दे रखी हैं आप उन्हें एक बार गिवन में लिख लीजिए कि ये आपको दे रखे हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में हेल्प करती हैं और यहीं से आपके क्वेश्चन के स्टार्ट होती है, इन्हीं को देखने के बाद में, ठीक है, स्टार्टिंग होती है। तो आप लिखेंगे कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ठीक है। ये आपको गिवन है और ऐसे आप इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, ठीक। एंड पी क्यू आर क्यू, अब लिखेंगे पी क्यू एस, अच्छा ये प्रूव करना है, ठीक है ना। और आप करेंगे प्रूव दैट, जो भी चीज़ें आपको प्रूव करनी है वो भी आपको लिखनी है कि आपको आखिर प्रूव क्या करना है, ठीक है ना। तो प्रूव दैट पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, यानी कि आपको जो फोकस अपना रखना है वो यहाँ पर रखना है कि हमें ये चीज़ लेके आनी है। ओके, चलिए अब करते हैं हम अपना स्टार्ट, है ना। तो जहाँ से हम स्टार्ट लिखेंगे वहाँ पे हम लिखेंगे प्रूफ, चलिए, क्योंकि हम यहाँ पर प्रूफ देने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए आप ये देखेंगे कि जो एंगल पी क्यू जो आर है, ये वाला जो एंगल है एंड ये एंगल है, ये दोनों तो 180 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, ये आपस में लीनियर पेयर हैं या स्ट्रेट लाइन पर हैं, ठीक है नहीं। उसी तरह से ये इधर में भी है, पी आर क्यू इज इक्वल टू पी आर टी, ये भी दोनों इसी तरह से कर रहे हैं, ठीक है नहीं। तो चलिए इनको क्या करते हैं कि अगर दोनों इसी तरह से फॉर्म कर रहे हैं तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं करते क्या हैं, ठीक है। अब लिखेंगे पी क्यू आर, एंगल देखिए पी क्यू आर, यानी कि ये वाला एंगल है ना, मैंने ये लिखा। अब लिखेंगे इस वाले को, है ना, पी क्यू एस, तो प्लस पी क्यू एस, ये क्या करेंगे 180 डिग्री फॉर्म करेंगे, क्योंकि लीनियर पेयर है या स्ट्रेट लाइन है ना। यहाँ पे आप करेंगे लीनियर पेयर। ओके, चलिए, और आप ऐसे एक इक्वेशन का नाम दे देंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट है। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इस तरफ आते हैं, तो ये क्या है पी आर क्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे पी आर क्यू प्लस ये हो गया पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से ये इक्वेशन सेकंड बनेगी और ये भी क्या थे, ये लीनियर पेयर थे, इस वजह से ये 180 डिग्री फॉर्म कर रहे थे, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि ये जो इन दोनों का जो सम है एंड इन दोनों का सम है, ये तो इक्वल है, ठीक है, 180 तो ये आपस में दोनों इक्वल हैं, ठीक है नहीं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड से आप करेंगे, आप क्या करेंगे
कि पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर क्यू प्लस पी आर टी। ठीक, और आपने देखा था ऊपर कि आपको दिया था कि बने पी क्यू आर एंड पी आर क्यू दोनों ही इक्वल थे, तो आप किसी की भी जगह या तो पी आर क्यू की जगह हम पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू लिख देंगे। ठीक है ना, ये भी लिख देते हैं पी क्यू आर, तो पी क्यू आर जो दे रखा है वहाँ पर पी आर क्यू लिख देते हैं हम। ठीक है नहीं, तो ये चीज़ें कन्वर्ट हो जाएंगी, हम लिखेंगे इसे पी आर क्यूब। ठीक है, प्लस बचा हुआ सेम रहने देते हैं, पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर क्यूब प्लस पी आर टी। अब ऐसे जैसे अब बच्चों सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या है, इस पी आर क्यूब को आप इस तरफ लेके जाओ। ठीक है नहीं, और ये जाएगा माइनस का। ठीक है नहीं, चलिए मैं एक बार आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। पी क्यू एस इज इक्वल टू, देखिए ऊपर वाली चीज़ें लिख लेते हैं पहले, पी आर क्यू प्लस पी आर टी। अभी क्या किया, जो इसको आप इधर में लेके जा रहे हो, इसको इस तरफ लेके जा रहे हो ना, इसको इधर लेके जा रहे हो, तो ये यहाँ पे आएगा तो माइनस का आ जाएगा ना, पी आर क्यूब। अब देखिए जो पी आर क्यूब ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे मिलेगा क्या आपको मिलेगा पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर क्यूब। ठीक है नहीं, तो यही चीज़ है, हमसे क्या था कि पी क्यू एस इज इक्वल टू, सॉरी हाँ बच्चों पी आर टी है, सॉरी ये पी आर टी आ रहा है ना, ये क्या आ रहा है भाई, ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया था ना। ठीक है ना, तो जो बचा है वो बचा है पी आर टी, तो यहाँ पे करेंगे आप पी आर टी, चलो ये हो गया ना पी आर टी, तो पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, ये आपने कर लिया है। ओके, ये आपका हैंस प्रूफ्ड हो गया। ओके, हैंस प्रूफ्ड। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या है कि इफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। ठीक है नहीं, तो ये कह रहे हैं कि एक्स प्लस वाई, ये जो एक्स प्लस वाई इधर में है वो इसके इक्वल है, ये इक्वल दे रहे हैं, इन दोनों का सम इन दोनों के इक्वल है, तो प्रूव कीजिए कि जो ए ओ बी यानी कि ये जा रही है ए ओ से होके जा रही है और बी। ठीक है नहीं, ये जो लाइन है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, ये चीज़ हमको बतानी है, तो चलिए वही कि फर्स्ट में क्या है कि जो हमें गिवन दे रखा है उन चीज़ों को हम लिख लेते हैं। ठीक है नहीं, तो ये गिवन में तो देखिए कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। ओके, अब आप क्या देखेंगे कि देखिए ये जो चारों ही एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, इन चारों एंगल्स को हम सम कर देते हैं, और चारों एंगल क्या है 360 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, जो कि एक कंप्लीट एंगल होता है। ठीक है नहीं, और यहाँ पे प्रूव लिख लेते हैं फर्स्ट में और उसके बाद सॉल्व करना शुरू करते हैं। प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन, है ना, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है, और हम चलते हैं अपने प्रूफ की ओर। चलिए, तो आप करें कि x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, है ना, ये क्या करेंगे, ये 360 डिग्री फॉर्म करेंगे। ठीक है ना, क्यों, ये एक कंप्लीट एंगल होता है या होल सर्कल होता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं ना, कंप्लीट एंगल। ओके, तो यहाँ से देखिए अब आपने देखा कि इसे आप जो गिवन में दे रखा था इक्वेशन फर्स्ट मान लें, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है कि हम x प्लस वाई की जगह डब्ल्यू प्लस जेड कर सकते हैं। ठीक है नहीं, हम करेंगे, और या फिर डब्ल्यू प्लस जेड की जगह एक्स वाई लिख सकते हैं, तो हम करेंगे x प्लस वाई, और इन दोनों की जगह पे हम x प्लस वाई लिख देते हैं। ठीक है नहीं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 टाइम। ठीक है, 360। अब क्या करेंगे, x प्लस वाई ये टू टाइम्स हो गया। ठीक है नहीं, तो हम करेंगे 2 टाइम्स x प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, अब यहाँ से लिखेंगे बच्चों, जस्ट ए मिनट, देखिए यस, देखिए यहाँ से आप करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू
हाँ ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री, ठीक है नहीं। और जब दो एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री बनाते हैं तो वो ज़रूर किसी एक स्ट्रेट लाइन पे होंगे, ठीक है नहीं। तो यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर ए ओ बी या ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना। यहाँ लिखेंगे स्ट्रेट लाइन या लाइन, एक ही बात होती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे लिखेंगे एक्स एंड वाई आर टू एडजेसेंट एंगल, ठीक है, एडजेसेंट एंगल एंड फॉर्म ए सप्लीमेंट्री एंगल, या आप ऐसा कह दो, अगर इसे ज़्यादा क्रिटिकल ना करो तो आप यहाँ से ये डायरेक्ट अपना आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना। इन चीज़ों को छोड़ दो, ओके। और इस तरह से ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है पी ओ वाई इज अ लाइन, पी ओ वाई आपको एक लाइन दे रखी है, पी ओ वाई, ठीक है नहीं, चलो, जो कि एक लाइन है, ओके। इसके बाद आपको दिया है कि रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, जो ओ आर है ये है ओ आर, और जो कि पी क्यू पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये यहाँ पे दिया भी हुआ परपेंडिकुलर है। तो क्या है कि ओ एस इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रे ओ पी एंड ओ आर, ओ पी एंड ओ आर के बीच में एक और रे है, ये ओ एस, ठीक है, इसकी चर्चा हो रही है। और ये कह रहे हैं प्रूव दैट आर ओ एस, एंगल जो आर ओ एस है, आर ओ एस यानी कि इस वाले एंगल की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है नहीं, इस वाले एंगल की। तो एंगल आर ओ एस हाफ होता है डिफरेंस ऑफ क्यू एस माइनस क्यू एस और पी ओ एस के डिफरेंस के, ठीक है नहीं। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए अपनी स्टार्टिंग यहीं से करते हैं। और ये क्या है, हम सबसे पहले हम वही चीज़ें लिखेंगे जो हमें गिवन में होती हैं, ठीक है। तो हमें गिवन में क्या दे रखा है, हमें गिवन में दे रखा है कि ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू पे यदि परपेंडिकुलर है ओ आर, तो क्या है कि क्यू ओ आर जो एंगल बन रहा है ना, ये दिस एंगल इज 90 डिग्री, हम इसे लिख देंगे, ठीक है नहीं। आप यहाँ ए भी ले सकते हैं, ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू, है ना, परपेंडिकुलर है, इस वजह से क्यू ओ आर जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है नहीं। एंड यदि क्यू ओ आर 90 है तो पी ओ आर भी 90 होगा बच्चों, ये भी तो एंगल 90 होगा, ये पूरा इधर वाला, ठीक है नहीं। तो इसी के इक्वल होगा आपका एंगल पी ओ आर, ठीक है। और इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दें, है ना, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। इसके बाद में आपको दे रखा है ओ एस इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर। तो चलिए ये ठीक है, ये इनके बीच में है, बट बीच में कितने एंगल पर है, ये ऐसा नहीं है कि ये इन्हें बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, ऐसा नहीं दिया कि आप ऐसा सोचो कि पी ओ आर को बाइसेक्ट नहीं कर रहा है ये ओ एस, ठीक है नहीं। तो ये कुछ भी एंगल हो सकते हैं आपके। तो चलिए नाउ प्रूव क्या करना है हम लोगों को, ठीक है नहीं। तो हमें करना है प्रूव दैट, देखिए जो चीज़ें प्रूव करनी है हम उन्हें लिखते हैं ना। तो ये है कि एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ओके। तो यहाँ से क्या करें, अभी देखिए आपको ये चीज़ें प्रूव करनी है, पर मैं आपके थोड़ा से आपको सुविधा हो जाएगी और समझने में आसानी होगी, इसकी वजह से मैं इसे बताता हूँ कि आप ऐसा करें 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, है ना, इसे थोड़ा सॉल्व फॉर्म में लिखो, है ना। तो आप ऐसे क्या लिख सकते हैं, आप ऐसे लिखेंगे 2 एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है ना। आपको आप ऐसा लेट करो कि आपको ये चीज़ लेके आनी है, ठीक है ना। आप यदि ये ले आएंगे तो आप जो पीछे वाला स्टेप है उसे बड़े आराम से लिख पाएंगे, यहाँ से हम ऐसे ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना।
तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है। और ये देखने में थोड़ा सा आसानी होगी आपको करने में, और देखने में भी, इस वजह से मैंने ये लिख दिया। तो देखिए अभी क्या करते हैं, हम इधर से थोड़ा ट्राई करते हैं। देखिए ये वाली साइड है जो आपकी है ना, ये जो लेफ़्ट साइड है यहाँ से, तो यहाँ से आप देखेंगे कि POR, देखिए मैं थोड़ा कलर ये येलो कलर इस पर दिखता नहीं है ठीक से, तो चलिए POR मेरे को वैल्यू निकालनी है। देखिए ROS यानी कि ROS, ये वाली मेरे को वैल्यू निकालनी है ROS की। तो मैं क्या करता हूँ कि देखिए ये जो एंगल दे रखा है POR, ठीक है, और यहाँ से अब मैं ऐसा करता हूँ, POR मेरे को दे रखा है POR, और इसमें से यदि मैं माइनस करूँ, ये वाला एंगल है ना, पूरे एंगल से ये वाला एंगल माइनस कर दूँ, यानी कि POS, ठीक है नहीं, POS, तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को तो एंगल ये मिलेगा ना ROS, मेरे को ROS मिलेगा, ठीक है। आप इसे थोड़ा सा ध्यान में रखिए, यानी कि इस तरफ से लूँ मैं POR माइनस कर दूँ POS इसको, तो ये वाला एंगल मेरे को मिलेगा, ठीक है ना। तो यही चीज़ मैं लिखता हूँ यहाँ पे, चलिए प्रूफ में लिख रहे हैं कि यहाँ पे है कि एंगल जो आपको ROS मिल रहा है वो मिल रहा है एंगल POR माइनस एंगल POS, ठीक है, POR माइनस POS। ये इक्वेशन आप इसे सेकंड कह लो, क्योंकि हम फर्स्ट इक्वेशन पहले ऊपर बना चुके हैं जो गिवन वाली है, ठीक है नहीं, तो इसे इक्वेशन सेकंड कह लें। अब देखिए, अब मैंने इस तरफ से बता दिया था आपको लेफ्ट साइड से, अब देखिए राइट साइड से भी कैसे, राइट साइड से आप ऐसा एक एंगल लो है ना, ये यहाँ से लेके और ये पूरा एंगल मैंने यहाँ तक ले लिया ये ले लिया QO और S, मैंने यहाँ तक का एंगल लिया, ठीक है नहीं, और यहाँ पे है आपका ये, आप ये लगा लेंगे, ये है लेट आपका R है ना, R। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, यदि ROS निकालना है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि ROS निकालने के लिए देखिए यहीं पे मैं लिख देता हूँ कि एक ROS आपको इस तरह से मिल जाएगा कि QOS पूरा एंगल है ना, एंगल QOS, और इसमें से माइनस कर दूँ इस पूरे एंगल में से ये वाला 90 डिग्री वाला जो माइनस कर दूँ, तो ये बचेगा मेरे पास में है ना, तो माइनस क्या करना है मुझे, माइनस कर दूँगा मैं QOR। देखिए यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं थोड़ा सा नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा पॉइंट मैं यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है ना। तो सेकंड जो मेरे को मिलेगा ROS वो मिलेगा मेरे को QOS माइनस, अब देखिए माइनस में करेंगे QOR, ठीक है नहीं, माइनस QOR, इस तरह से भी मेरा ROS ही आएगा, और ये मेरी इक्वेशन होगी थर्ड। ओके, अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन सेकंड प्लस थर्ड को ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इस तरफ मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा मुझे 2 एंगल ROS इज इक्वल टू इन दोनों का सम, ठीक है नहीं, POR माइनस एंगल POS प्लस एंगल QOS माइनस एंगल QOR, ठीक है। चलिए और क्या करते हैं, जस्ट ये थोड़ा सा मैं जगह स्पेस बना लेता हूँ ना, जिस वजह से क्या है कि मैं इधर में लिख पाऊँगा। एक मिनट, चलिए तो देखिए अब क्या करेंगे हम कि देखिए ये 2 ROS आ गए थे और ये आ गया था हमारा कि POR माइनस POS, ठीक है, प्लस QOS माइनस QOR। अब आपने देखा था, आपको एक गिवन में आपको दे रखा था, चलिए गिवन में तो नहीं दे रखा है पर हम आपको बता देते हैं कि देखिए एंगल QOR, ठीक है ना, ये चीज़ हमें यहाँ पे लिख लेनी चाहिए, भले कोई दिक्कत नहीं, ठीक है नहीं, क्या लिख लेना चाहिए, हमें लिख लेना चाहिए कि देखिए लिख भी रहा है, ठीक है नहीं, तो इसे मैं हटा दूँ, थोड़ा लिख भी रहा है, और सॉरी वो हम गौर नहीं कर पाए, जस्ट ए मिनट, देखिए कि क्या है, हमें दे रखा है कि QOR एंड POR दोनों इक्वल हैं, क्यों, दोनों 90 डिग्री हैं, तो QOR यानी कि ये एंड POR यानी कि ये दोनों ही इक्वल हैं, ठीक है। तो यही चीज़, अब दोनों इक्वल हैं तो क्या करता हूँ
कि पी ओ आर को मैं क्यू ओ आर भी लिख सकता हूँ, ठीक है नहीं, दोनों तो 90 डिग्री हैं, तो ये भी 90 ये भी 90, तो इस जगह मैं ये वाला क्यू ओ आर लिख सकता हूँ, ठीक है नहीं। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा, ठीक है नहीं। तो देखिए 2 एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं एंगल को चेंज कर देता हूँ और यहाँ भी लिख देता हूँ मैं एंगल क्यू ओ आर, ठीक है नहीं, माइनस एंगल पी ओ एस ओके, प्लस एंगल क्यू ओ एस और माइनस एंगल क्यू ओ आर, ये एंगल क्यू ओ आर, ठीक है। अब यहाँ से आप समझ लेना, आप यहाँ ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं कि ये वाली चीज़ यहाँ पे आप क्या है ना साइड में कोने में लिख देंगे। चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, है ना, मैं भी लिख देता हूँ आप लोगों को, जैसे कि कोई कन्फ्यूजन ना हो, है ना। और क्या है ना कि इंडिकेट कर देंगे, या फिर ऐसे लिख सकते हैं आपके फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ओके, ये वाली चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए क्या है, क्यू आर प्लस और क्यू आर माइनस, ये आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या बचेगा, क्यू एस प्लस का बचेगा और माइनस पी ओ एस बचेगा, ठीक है नहीं। तो वही चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो 2 आर ओ एस इज इक्वल टू क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ठीक है। और इसी चीज़ को देखिए हमने बोला था जो हमें लेके आना था वही स्टेप आ गया, ठीक है ना। इसके बाद अगले स्टेप में क्या है कि 2 को हमें इधर भेज देना है, बस क्या करेंगे, आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2, ये 2 मैंने डाउन में भेज दिया, और यहाँ पर कर लेंगे एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है नहीं, और ये हमारा प्रूफ हो जाता है, ठीक है नहीं, जैसे हैंस प्रूफ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और देखते हैं इसको। और देखिए इसमें क्या है कि फिगर नहीं दी हुई है, तो चलो कोई बात नहीं, फिगर को हम खुद से ड्रॉ कर लेंगे ना। तो ये है, इट इज़ गिवन दैट एक्स बाई जेड इज 64 डिग्री। तो आपको पता है कोई एंगल एक्स बाई जेड तो होगा जो कि 64 डिग्री बना रहा है, ठीक है नहीं। तो हम चलो एक एंगल फॉर्म कर लेते हैं एक्स बाई जेड का, है ना, 64। देखिए ये अनुमान से कोई एग्जैक्ट नहीं है कि एंगल इतना ही बने, अप डाउन हो सकता है एक्स बाई जेड, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं, ये जो हमने बनाया वो 64 डिग्री का है ना। एंड एक्स वाई इज प्रोसीड टू पॉइंट पी, एक्स वाई को क्या है कि हमने आगे बढ़ाया और कहाँ तक बढ़ा दिया, ये किसी पॉइंट पी तक, है ना, मान के चलते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट पी है। ओके, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, जो कि हम बना ही रहे हैं, हमसे क्या बोल रहे हैं ये, इफ़ रे वाई क्यू बाइसेक्ट, ये कह रहे हैं कोई रे है वाई क्यू, यानी वाई से शुरू होती है, अब क्यू किधर है वो तो हमें फिलहाल में पता नहीं है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो वाई क्यू जो है वो बाइसेक्ट करता है जेड वाई पी को, बाइसेक्ट मतलब इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करता है जेड वाई पी को। तो जेड वाई पी को देखो इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करेगा, इस तरह से ये जाएगी, ठीक है ना, ये जाएगी। और ये क्या है, वाई क्यू, इसको नाम दिया इन्होंने, है ना। तो चलो हमने इक्वल टू पार्ट में, इक्वल टू पार्ट का मतलब ये होता है कि ये जो एंगल होगा ना उसी के इक्वल ये वाला एंगल होगा, इधर वाला, है ना, यानी कि ये एंगल एंड ये एंगल दोनों ही एंगल इक्वल होंगे, ठीक है ना। इस लाइन्स को आप समझ लो कि ये भी एक लाइन है, ठीक है ना, जो कैसे बाइसेक्ट कर रही है। ओके, मैं थोड़ा हल्का बना रहा हूँ, समझ लेना आप लोग। तो देखिए अभी हमें करना क्या है कि फाइंड करना है एक्स वाई क्यूब, यानी कि एक्स वाई क्यूब, यानी कि इस पूरे एंगल को फॉर्म करना है, ठीक है ना, ये कि 2 एंगल से बन रहा है, ठीक है ना। और एक रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, यानी कि क्यू वाई पी, यानी कि ये देखिए इसका रिफ्लेक्स। अब आपको पता है कि जिसका भी रिफ्लेक्स पता करना है वो एंगल सेल्फ पता होना चाहिए, तब उसका रिफ्लेक्स पता कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट में क्यू वाई पी निकालेंगे एंड एक्स वाई क्यू, ये यानी कि ये और ये एंगल यदि निकाल लें तो हमारा पूरा काम बन जाएगा, ठीक है नहीं। तो चलिए करते हैं अपना सॉल्यूशन, है ना। अब हमें गिवन कुछ यदि कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो उसे लिख लेते हैं। तो हमें दे रखा है कि एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64, ठीक है। एंड सेकंड जो हमें दे रखा है वो दे रखा है कि देखिए जो वाई क्यू बाइसेक्ट करे जेड वाई पी को, ठीक है ना। अगर जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर दिए तो जेड वाई क्यू एंड क्यू वाई पी ये दोनों ही इक्वल होंगे, और ये चीज़ हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, जेड वाई पी इक्वल होगा, सॉरी जेड वाई क्यू है ये, है ना। आप चलिए मैं साफ कर लेता हूँ। ओके, ये क्या है, जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी,
और आप इन्हें लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट लिख लो इसे, एंड ऐसे इक्वेशन सेकंड नंबर दे सकते हो। ओके, चलिए अब क्या करेंगे कि देखिए ये ठीक है, और इनको क्या करें कि आप इन्हें एक्स भी लेट कर सकते हो ना, लेट जो आपका एंगल जेड वाई क्यू और जो कि क्यू वाई पी इक्वल हैं, ये इक्वल हैं, यानी कि ये जे एक्स हैं, ठीक है नहीं। तो इन दोनों को क्या है ना, आपने एक्स नाम दे दिया कोई भी, ठीक है नहीं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि ये भी दोनों इक्वल हैं, तो इसको भी आप एक्स कह सकते हैं, इसे भी एक्स कह सकते हैं, ठीक है नहीं। तो आप क्या करेंगे कि देखिए ये प्लस ये तीनों तो एक आपका ये जो 180 डिग्री एंगल बना रहे हैं स्ट्रेट लाइन पर हैं, ठीक है नहीं। तो आप यही चीज़ यहाँ पर हम लिखेंगे, तो करेंगे नाव हम अपनी चीज़ें करते हैं, ठीक है नहीं। तो देखिए एक्स वाई जेड एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री है ना। और ये 180 डिग्री क्यों हो गया, क्योंकि ये एट स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल है ना, आप ऐसे लिख सकते हैं स्ट्रेट एंगल। ओके, अब देखिए इसकी वैल्यू एंड इसकी वैल्यू, मैंने दोनों की वैल्यू एक्स बताई है, लेट किया ना, ये एक्स लेट कर लिया है, ठीक है नहीं। और तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक्स वाई जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको गिवन कर रखी थी 64 डिग्री पहले दिया है, ठीक है नहीं। एंड ये हो जाएगा 2x, तो यहाँ पे आएगा 180, ठीक है। और यहाँ से यदि आप 2x निकालेंगे तो 64 को इधर में करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। 2x की वैल्यू क्या आएगी 180 माइनस 64, जो कि आपको मिलता है 116 मिल जाएगा, 2x की वैल्यू है ना। तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी 58, ठीक है। और x क्या था, x था आपका जेड वाई क्यू एंड क्यू वाई पी, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू आप कर सकते हैं कि आपका जो जेड वाई पी वो आपका 58 आ गया है, ठीक है नहीं। एंड आपका क्यू वाई पी, ठीक है नहीं, सॉरी जेड वाई क्यू है, जेड वाई क्यू है ना, जेड वाई क्यू। एंड आपका जो क्यू वाई पी है वो भी 58 आ गया है, ठीक है। तो चलिए अभी तक क्या है कि जो ओरिजिनल चीज़ें हैं ना वो हमें पता नहीं हो पाई हैं, यानी कि जो रियल में हमें फाइंड आउट करनी थी वो हमने फाइंड आउट नहीं की। हमने क्या है कि इनको पता करने के लिए जो चीज़ें चाहिए उनको पता कर लिया, ठीक है नहीं। चलिए अब यहाँ पे हम पता करेंगे, हमें फर्स्ट में क्या निकालना है, हमें फर्स्ट में निकालना था देखिए एक्स बाई क्यू, ठीक। तो यहाँ पे करेंगे एंगल, इधर से करता हूँ मैं इसको, है ना, एक्स वाई क्यू, और एक्स वाई क्यू जो बनता है ना वो बनता है एक्स वाई क्यू एक्स वाई जेड प्लस देखिए जेड वाई क्यू है ना, जेड वाई क्यू। अब देखिए ये हमें गिवन में दे रखा है, इसकी वैल्यू 64 दे रखी है, एंड ये हमने निकाला है आपके इक्वेशन, देखिए ये हमने निकाला हुआ है, ठीक है नहीं। जेड वाई क्यू की वैल्यू 58 यहाँ पर निकाली है, और इसे आप भले ही आप चाहें तो इसे पूरे को आप इक्वेशन थर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है नहीं, इक्वेशन थर्ड भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लो 58, और इन दोनों का सम करेंगे तो दोनों का सम कितना आ जाएगा, इनका आ जाएगा 122, ठीक है नहीं, 122 डिग्री। तो आपकी एक्स वाई क्यू आ गई 120 डिग्री, ठीक है नहीं। और यहाँ पे कर सकते हैं आप ब्रैकेट में ये चीज़ें लिख भी सकते हैं कि देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, ये चीज़ें इंडिकेट कर सकते हैं कि ये वैल्यू हमने कहाँ से पुट की है, ठीक है नहीं। अब देखिए तो ये आपका आ गया है फर्स्ट वाला, ठीक है नहीं। अब सेकंड पॉइंट और फाइंड आउट कर लेते हैं जो कि फाइनल होगा आपका, है ना। चलिए क्या हम पता करते हैं एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल होगा 360 माइनस क्यू वाई पी, ठीक है। तो 360 वैल्यू रख दो माइनस क्यू वाई पी आपने निकाला, देखिए ये 58 आया, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर कर लेंगे आप 58, ओके। तो ये आ जाएगा आपका 302
डिग्री, ठीक है नहीं, और दिस विल बी योर आंसर। ओके, इस तरह से आप हम सबका आंसर ले आए और ये आपकी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग देवैक्स अकेडमी।